कालू कौवे ने अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। चलो आज की रात हम सब पक्षी कालू कौवे के घर में ही जाकर रुकते हैं। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। रानी, अभी तुम देखना कि सभी पक्षी मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे कि आज की रात मैं सभी पक्षियों को अपने घर में रहने दूं। देखना मैं इन सभी पक्षियों को कैसे भगाऊंगा। कैलू जी, आज इन पक्षियों से बदला लेने का मौका मिला है, तो इन पक्षियों से अपने पुराने गिन गिन कर बदले लेंगी। इन पक्षियों ने जो जो हमारे साथ किया है। रानी कौवी इतना बोलती ही है कि उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। लो रानी, आ गए पक्षी। अभी देखो मैं इन सब पक्षियों को कैसे भगाता हूँ। Please subscribe, like and press the bell icon. क्या हुआ पक्षियों, तुम सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कैलू कौवे, ना जाने ये बारिश कैसे शुरू हो गई और हम सब पक्षी इस बारिश में भीग रहे हैं। क्या आज की रात तुम हमें अपने घर में रुकने के लिए दे दोगे? नहीं मीनू चिड़िया, मैं आज की रात तुम सब पक्षियों को अपने घर में रहने के लिए नहीं दूंगा। मैंने ये घर अपने और रानी के लिए बनाया है, तुम सब पक्षियों के लिए नहीं। चलो चले जाओ यहाँ से। चलो मीनू चिड़िया, ये कालू कौवा हमें अपने घर में रहने के लिए नहीं देगा। चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर सभी पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, अब क्या करें? अब हम इस तेज बारिश में आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? तोते, हमारे जंगल के पास में जो गुफा है, वे गुफा एकदम खाली है। कोई उल्लू भी उस गुफा में नहीं है। चलो हम सब पक्षी उस गुफा में चलते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, चलो हम उस गुफा में चलते हैं और आज की रात हम सब पक्षी उस गुफा में ही रहेंगे। फिर सभी पक्षी मिलकर अपने जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी गुफा में आ जाते हैं और मीनू चिड़िया पक्षियों से कहती है, पक्षियों, ये बादल भैया ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ना जाने बादल भैया ने इस बार हमें संदेश क्यों नहीं दिया। पक्षियों तुम सब बैठो, मैं बादल भैया के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि इस बार उन्होंने हमें संदेश क्यों नहीं दिया। मीनू चिड़िया, संभल के जाना, बारिश बाहर बहुत तेज है। फिर मीनू चिड़िया बादल के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती बादल के पास आती है और बादल से कहती है, बादल भैया, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस बार हमें बारिश होने का संदेश नहीं दिया है? मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो संदेश दिया था कि तुम्हारे जंगल में बारिश होने ही वाली है। तुम सब पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना लो। बादल भैया, क्यों झूठ बोल रही हैं? आपने हमें कब संदेश दिया कि हमारे जंगल में बारिश होने वाली है? मीनू चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने कालू कौवे और रानी कौवी को संदेश दिया था कि जंगल में बारिश होने वाली है। वे सभी पक्षियों को जाकर बता दे ताकि सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना लें। क्या? लेकिन बादल भैया, ये बात तो कालू कौवे और रानी कौवी ने हम सब पक्षियों को बताई ही नहीं, और कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया है। क्या? कालू कौवे और रानी कौवी ने मेरा संदेश तुम सब पक्षियों को नहीं दिया और उस कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया ताकि वे बारिश से बच सकें और बाकी पक्षी बारिश में भीगे। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो जो मैंने संदेश कालू कौवे को दिया। बादल भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती कालू कौवे और रानी कौवी की है। फिर वह मीनू चिड़िया वापस उस गुफा की तरफ चली जाती है। इस कालू कौवे और रानी कौवी ने मेरा संदेश जाके पक्षियों को नहीं दिया और खुद अपना लकड़ियों का घर बना लिया ताकि वे बारिश से बच सकें
और सभी पक्षी बारिश में भीगे। मैं इस कालू कौवे और रानी कौवी को नहीं छोड़ूंगा। मैं कालू कौवे और रानी कौवी को सजा दूंगा। फिर वे बादल गुस्से में कालू कौवे और रानी कौवी के घर की तरफ चला जाता है। वे बादल कालू कौवे के घर के पास आता है और वे बादल गुस्से में कालू कौवे के घर पर अपनी बिजली गिरा देता है, जिससे कालू कौवे का घर देखते ही देखते टूट फूट जाता है और कालू कौवा और रानी कौवी भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? ये बिजली हमारे घर पर कैसे गिर गई? हमारा घर तो टूट गया है। रानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें बहुत पड़ी थी ना इन सब पक्षियों से बदला लेने की। लगता है हमें इन पक्षियों से बदला लेने की सजा मिली है। हाँ कालू जी, हमें इन पक्षियों से बदला लेने की सजा मिली है। इस तरह कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वहीं जंगल के सभी पक्षी आराम से उस गुफा में रह रहे होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। इसीलिए हम दूसरों के साथ अच्छा करें ताकि हमारे अपने साथ भी अच्छा ही हो। दूर किसी जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया का एक बेटा भी था जिसका नाम मानो चिड़ा था। मीनू चिड़िया हर साल कोई न कोई व्यापार करती थी जिससे मीनू चिड़िया का काफी ज्यादा फायदा होता था। इसीलिए मीनू चिड़िया चाहती थी कि इस साल भी मीनू चिड़िया कोई ऐसा व्यापार करे जिससे मीनू चिड़िया का काफी ज्यादा फायदा हो। मानो चिड़े, मैं हर साल कोई न कोई व्यापार करती हूँ जिससे हम दोनों का काफी ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए मानो चिड़े, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस साल भी कोई ऐसा व्यापार करूँ जिससे हम दोनों का बहुत फायदा हो। मम्मा, मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है। इससे आपका बहुत फायदा होगा और हमारी बहुत बिक्री भी होगी। अच्छा मानो चिड़े, तो फिर बताओ तुम्हें कौन सा आइडिया आया है जिससे हमारा बहुत फायदा होगा? मम्मा, आपको तो पता है कि बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने अपने घर नहीं बनाए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम जंगल में सबसे बड़े पेड़ पर काफी सारे घर बना लें। इसीलिए मम्मा, हम दोनों यही व्यापार करते हैं। इससे हम दोनों का फायदा भी होगा और जंगल के पक्षियों का भी। मैं भी आपके साथ बहुत ही मेहनत कर कर आपके साथ घर बनाने में मदद करूंगा। वाह मानो चिड़ी, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तुमने। इस बार तो मैं यही व्यापार करूंगी, घर बनाऊंगी और पक्षियों को कुछ गंदम के दानों में बेच दूंगी। मानो चिड़े, इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते हैं, इसीलिए हमें काफी सारे घर बनाने पड़ेंगे और काफी सारे घर बनाने के लिए हमें रात दिन एक करनी पड़ेगी ताकि हमारा फायदा भी काफी हो। मम्मा, आप इस बात की तो चिंता ही मत करो। मैं आपके साथ मिलकर बहुत काम करवाऊंगा। आधा आधा काम करेंगे हम दोनों मिलकर। हाँ हाँ मानो चिड़ी, ये तो मुझे पता ही है कि मेरा बेटा मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। चलो मानो चिड़ी, अगर हमें ये व्यापार करना है तो हमें काफी सारी लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी ताकि हम उन लकड़ियों से काफी अच्छे अच्छे घर बना सकें। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया ने कुछ लकड़ियां जमा कर ली थी और मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा एक बड़े से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मानो चिड़ी, ये पेड़ काफी बड़ा है। इस पेड़ पर हम काफी सारे घर बना सकते हैं। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। चलो मम्मा, अब हम दोनों ने एक घर की लकड़ियाँ तो जमा कर ली हैं। जल्दी से हम दोनों मिलकर एक घर को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। शाम होने को आई थी। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े ने मिलकर उस बड़े से पेड़ पर अपना एक पक्का सा घर बना लिया था।
मम्मा, आज हमने इस पेड़ पर एक घर बना ही दिया। कितना सुंदर बनाया है हमने ये घर। हाँ मानो चिड़ी, हमने ये घर बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया है। देखो मानो चिड़ी, आज तो हमने सिर्फ एक ही घर बनाया है, लेकिन हम कल से और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम एक दिन में दो दो घर बनाएं। हमें जल्द से जल्द इस पेड़ पर काफी सारे घर बना लेने चाहिए। बारिशों का तो कुछ नहीं पता है, कभी भी बारिशें होना शुरू हो सकती हैं। इसीलिए मानो चिड़ी, हमें बारिशों से पहले पहले ही काफी सारे घर बना लेने चाहिए ताकि हम पक्षियों को बेच सकें। अगर बारिश होने के बाद हमने ये सारे घर बनाए तो कोई भी पक्षी हमसे ये घर नहीं खरीदेगा और हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसीलिए मानो चिड़े, कल से हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल से हम और भी मेहनत करेंगे ताकि हमारे इस पेड़ पर जल्द से जल्द घर बन सके। मानो चिड़ी, आज हम इसी घर के अंदर सोएंगी। अगर हम इस घर में ना सोए तो कोई ना कोई पक्षी आकर हमारे इस घर पर कब्जा कर लेगा और हमें हमारा घर नहीं लौटाएगा। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बनाए हुए घर में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी उठ जाते हैं। मानो चिड़ी, चलो हम जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मानो चिड़ी, वे देखो, सामने लकड़ियां पड़ी हुई हैं। तुम ये लकड़ियां उठाकर ले जाओ, तब तक मैं थोड़ा और आगे जाकर थोड़ी और लकड़ियां जमा कर कर ले आती हूँ। मीनू चिड़िया आगे लकड़ियां जमा करने के लिए चली जाती है और मानो चिड़ा जमीन पर पड़ी लकड़ियां उठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। थोड़ी बहुत लकड़ियां तो मैंने जमा कर ली हैं। बस मम्मा थोड़ी और लकड़ियां जमा कर कर ले आए, फिर हम दोनों मिलकर घर बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ही प्यास लग रही है मुझे। चलो सामने झील के पास जाकर मैं पानी पी लेता हूँ। जब तक मैं पानी पीकर वापस आऊंगा, जब तक तो मम्मा भी लकड़ियां जमा कर कर आ गई होंगी। ये सोचकर मानो चिड़ा पानी पीने के लिए झील की तरफ चला जाता है कि इतने में वहां से एक कालू कौवा गुजर रहा होता है। कालू कौवे की नजर मानो चिड़े की जमा की हुई लकड़ियों पर पड़ती है। कालू कौवा उन लकड़ियों के पास जाता है। वाह भाई वाह, क्या मस्त घर बना हुआ है। लेकिन ये घर पहले तो मैंने यहाँ पर नहीं देखा। लगता है किसी पक्षी ने नया घर बनाया है ये। और यहाँ पर तो घर बनाने की कितनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ भी हैं। मैं ये सारी लकड़ियाँ चोरी कर लेता हूँ, क्या पता चलेगा किसी पक्षी को। वैसे भी बारिशों का मौसम आने ही वाला है, मुझे अपना घर तो बनाना ही है। चलो मैं ये लकड़ियाँ ले जाकर अपना घर बना लेता हूँ। मेरी रानी कौवी भी खुश हो जाएगी। कालू कौवा वे लकड़ियां चोरी करने ही जा रहा होता है कि इतने में वहां पर मीनू चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हाँ कालू कौवे, तुम तो मेरी ये लकड़ियाँ चुरा कर ले जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई, वरना तुम तो मेरी ये लकड़ियाँ चुरा कर ही ले जाते। अरे ये मानो चिड़ा कहाँ चला गया? उसे लकड़ियों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये कालू कौवा तो अभी मेरी लकड़ियाँ चोरी ही कर रहा था। मीनू चिड़िया, क्या बिला वजह मुझ पे ये घिनौना इल्जाम लगा रही हो? मैं तुम्हारी कोई लकड़ियाँ चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारी लकड़ियाँ ऐसे ही देख रहा था। वैसे मीनू चिड़िया, क्या ये लकड़ियाँ तुम्हारी हैं? ये लकड़ियाँ तुमने जमा की हैं? हाँ हाँ कालू कौवे, ये लकड़ियाँ मेरी हैं और ये जो घर बना हुआ है ये घर भी मेरा है। कालू कौवे, तुम्हें पता है मैं एक नया व्यापार शुरू कर रही हूँ। कालू कौवे, बारिशों का मौसम आने ही वाला है, इसीलिए मैं इस पेड़ पर काफी सारे घर बना रही हूँ और मैं ये घर बनाकर पक्षियों को बेच दूंगी। इससे मेरा काफी ज्यादा मुनाफा होगा। मान गया मीनू चिड़िया मैं तुम्हें। तुम हर साल कोई ना कोई व्यापार करती हो जिससे तुम्हारा काफी सारा मुनाफा होता है। वैसे मीनू चिड़िया, ये तो बताओ तुम घर बना लोगी
तो एक घर कितने में बेचोगी? कालू कौवे, ये तो मैंने अभी नहीं सोचा है। जब मैं सारे घर बनाकर तैयार कर लूंगी तो मैं सभी पक्षियों को बता दूंगी। कालू कौवे, अगर तुम्हें भी मुझसे घर खरीदना हो तो मुझे बताना। हाँ हाँ, ठीक है मीनू चिड़िया, अगर मुझे तुमसे घर खरीदना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानी, तुम्हें पता है मीनू चिड़िया इस साल अपना एक नया व्यापार कर रही है। हे कालू जी, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि मीनू चिड़िया बहुत मेहनती है। वे इस साल भी कोई न कोई नया व्यापार करेगी। वे तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि वे काम चोरी से बस पूरा दिन अपने घर में आराम ही करती रहे। मेरे तो भाग ही फूट गए जो मेरी शादी तुम जैसे काम चोर पति से हुई है। अच्छा खासा मेरी माँ मेरी शादी बबलू कौवे से करा रही थी, और फिर तुमने आकर मेरी माँ को झूठ मूठ कहा कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, तुम बहुत अमीर हो। मेरी बेचारी मासूम माँ तुम जैसे कौवे की बातों में फंस गई और उसने मेरी शादी तुम जैसे काम चोर कौवे के साथ करा दी। रानी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारी माँ तो बहुत ही अमीर थी, तुम भी तो कितनी गरीब थी। और हाँ रानी, तुम भी तो कितनी कामचोर हो, तुमने कभी जिंदगी में भोजन जमा किया है जो तुम मुझे बोलती हो? कालू जी, बस अब मैं अपना और अपमान नहीं सहूंगी। अब मैं जा रही हूँ अपनी माँ के यहाँ। जब तुम मीनू चिड़िया जैसे मेहनती हो जाओगे जभी मैं वापस अपने घर आऊंगी। रानी कौवी गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। अरे रुको तो रानी, अरे रुक जाओ। अरे ये इस मीनू चिड़िया की वजह से मेरी रानी कौवी मुझे छोड़कर चली गई। इस मीनू चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस मीनू चिड़िया को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये मीनू चिड़िया जिंदगी भर याद रखेगी। पर मैं अब क्या करूं? मैं इस मीनू चिड़िया को कैसे सबक सिखाऊं? कालू कौवा कुछ देर सोचता है तो कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आ जाती है। हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो मैं उस मीनू चिड़िया को कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवा उस पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पर मीनू चिड़िया अपने घर बना रही थी। कालू कौवा उस पेड़ के नीचे आकर कब्र बना देता है और वे फिर मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, तुम इस पेड़ पर घर क्यों बना रही हो? ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है और इस पेड़ पर मेरे दादाजी रहते थे। यकीन नहीं होता तो तुम इस पेड़ के नीचे जाकर देखो। इस पेड़ के नीचे मेरे दादाजी की कब्र है। मेरे दादाजी को मरने के बाद इस पेड़ के नीचे जमीन में दफन किया गया था। मीनू चिड़िया, अभी यहाँ से चली जाओ। ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है, इसीलिए ये पेड़ मेरा है। तुम यहाँ से चली जाओ। कालू कौवे, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब तो मैंने इस पेड़ पर काफी सारे घर बना लिए हैं। मेरी मेहनत तो जाया हो जाएगी। मीनू चिड़िया, ये सब मुझे नहीं पता। ये सब पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं मिट्टू महाराज के पास जाऊंगा और उनसे जाकर मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज का नाम सुनकर थोड़ा डर जाती है और बेचारी मीनू चिड़िया अपने मानो चिड़े को लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह भाई वाह, मीनू चिड़िया ने तो इस पेड़ पर कितने सारे घर बना लिए हैं और अब से ये सारे घर मेरे हैं। अब मैं ये सारे घर पक्षियों को बेच दूंगा और फिर मैं कितना अमीर हो जाऊंगा और रानी कौवी भी वापस मेरे पास आ जाएगी। मानो चिड़ी, इस बार तो हमारी सारी मेहनत जाया गई। लगता है इस बार हम कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। हम दोनों ने मिलकर कितनी मेहनत से वहाँ पर कितने सारे घर बनाए थे और उस कालू कौवे ने हमारे सारे घर हथिया लिए। मम्मा, अगर हमें पहले पता होता कि वे पेड़ कौवे अंकल के पूर्वजों का है तो फिर हम कभी भी उस पेड़ पर घर नहीं बनाते। हाँ मानो चिड़ी, अब क्या कर सकते हैं। लगता है इस साल हमारा व्यापार करना हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था।
दूसरी तरफ कालू कौवे ने मीनू चिड़िया के बनाए हुए घरों को ढेर सारे गंदम के दानों में बेच दिए होते हैं और अब सभी पक्षी आराम से अपने घरों में रह रहे होते हैं। कुछ ही देर में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी देर में बारिश होना शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया का घोंसला काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण मीनू चिड़िया का घोंसला तेज आंधी और बारिश की वजह से उसी समय टूट जाता है और अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बारिश में भीगने लगते हैं। मानो चिड़ी, कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो मानो चिड़ी, तुम तो बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ मम्मा, अगर ये बारिश ऐसी ही होती रही तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा। इस बारिश का पानी बहुत ही ठंडा है। चलो मानो चिड़ी, अभी हम दोनों यहाँ से चलते हैं और बारिश से बचने की कोई जगह ढूंढते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काफी देर तक बारिश में इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन मीनू चिड़िया को कहीं पर भी बारिश से बचने की कोई भी जगह नहीं मिल रही होती, जिसके कारण मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। मम्मा, हम तो वापस पेड़ पर आकर बैठ गए। हमें तो कोई जगह ही नहीं मिली। लगता है आज रात हमें बारिश में भीगना ही पड़ेगा। फिर अचानक मीनू चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आता है और मीनू चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़ी, तुम अभी यहीं पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया केलों के दरख्त के पास आ जाती है और मीनू चिड़िया उस दरख्त से 4 बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। फिर मीनू चिड़िया वे 4 बड़े बड़े पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया ने केलों के पत्तों से एक बड़ा सा छपरा बना लिया होता है और अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा उसी छपरे के नीचे बैठे हुए होते हैं। मानो चिड़ी, आज रात तो हम इसी छपरे के नीचे बैठकर गुजार लेंगे। कल सुबह तो बारिश भी रुक जाएगी और फिर उसके बाद मैं किसी पेड़ पर एक नया घोंसला बना दूंगी। उसके बाद हम उसी घोंसले में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे से मिलने के लिए जंगल में आ गए होते हैं और वे कालू कौवे को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते मीनू चिड़िया के छपरे के पास आ जाते हैं और वे मीनू चिड़िया से पूछते हैं, बेटा, इधर कालू कौवा कहाँ रहता है? मुझे कालू कौवे से मिलना है। आपको कालू कौवे से मिलना है? आप तो कालू कौवे के दादाजी लगते हैं। क्या आप कालू कौवे के दादाजी हैं? हाँ बेटा, मैं कालू का दादा हूँ। तुम मुझे बता सकती हो कि कालू कहाँ रहता है? अरे, उस पेड़ के नीचे तो कालू कौवे के दादाजी की कब्र है और कालू कौवे के दादाजी तो मर चुके हैं। तो फिर ये कालू कौवे के दादाजी कैसे हो सकते हैं? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे की बातें दादाजी को बता देती है। अरे बेटा, मेरे कालू ने तुम्हें झूठ कहा। मेरा कोई भी पेड़ नहीं है। वे कालू तो बचपन से ही झूठ बोलता है। उस कालू ने अपनी लालच की वजह से मुझे भी मार दिया। मैं अभी जाता हूँ कालू के पास और उसे जाकर मैं सबक सिखाता हूँ। फिर कालू कौवे के दादाजी और मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा कालू कौवे के पास चले जाते हैं। दादाजी, आप यहाँ पर कैसे आए और आप अकेले आए हो? दादी जी को नहीं लेकर आए? हाँ कालू कौवे, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं और तुम्हारे दादाजी की कब्र इस पेड़ के नीचे है। देखो, तुम्हारे दादाजी तो जिंदा हैं। और तुमने ये भी कहा था कि ये पेड़ तुम्हारे दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी तो खुद कहते हैं कि ये पेड़ उनका नहीं है। बेटा, मैं सब समझ चुका हूँ।
मेरे कालू ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मैं इस कालू कौवे को इसकी जरूर सजा दूंगा। चल कालू, तूने इस चिड़िया के जितने भी घर बेचे हैं पक्षियों को, उन सब पक्षियों ने तुझे जितने भी गंदम के दाने दिए हैं वे सब वापस कर दे इस चिड़िया को। कालू कौवा डर के मारे सारे गंदम के दाने मीनू चिड़िया को दे देता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। फिर कालू कौवे के दादाजी कालू कौवे को घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू कौवे के दादाजी आज की रात मीनू चिड़िया के घर पर ही रुक जाते हैं। और वे कालू कौवा इस साल भी तेज बारिश में भीगने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें एक न एक दिन अपनी मेहनत की सफलता जरूर मिलती है।